बेस्ट अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अल्टरनेटिव अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल और यूज़ करके चेक करेंगे। जिस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप यहाँ भी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूज़ कर सकेंगे। लैपटॉप या पीसी में विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 11, दोनों में आप इस ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपने क्या करना है कि कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपने WPS ऑफिस सर्च करना है। wps.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपने यहाँ से ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। यहाँ से आपने फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, तो इसकी एक छोटी सी फाइल होगी जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर लें। ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करना है, तो इसकी जो डाउनलोडिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। 30 सेकंड तक का टाइम आपका लग सकता है, डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है, और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड विद WPS बटन पर क्लिक करना है, तो WPS ऑफिस जो होगा वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। इसका फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि वर्ड ऑप्शन है, वर्ड का ऑप्शन है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है और इसके अलावा नीचे PDF का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं पहले यहाँ पर वर्ड ओपन करता हूँ। वर्ड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अगर यहाँ पर ब्लैंक पेज में जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने ब्लैंक बटन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने जो वर्ड होगा वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही आपके सामने WPS वर्ड भी ओपन हो जाएगा। इसकी जितनी भी मेन्यूज़ हैं, जितनी भी सेटिंग है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको पावर पॉइंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं सेम लाइक जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसी तरह से आप यहाँ भी पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी जितनी भी सेटिंग है, जितनी भी मेन्यूज़ हैं, वो तमाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही है। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी आपको सेटिंग वगैरह दी गई है, जितनी भी टेम्पलेट या कुछ भी सेटिंग है, वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरह ही है। इसके अलावा नीचे एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है। ब्लैंक पेज में मैं इसे ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही आप यहाँ भी एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी तमाम सेटिंग भी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह ही है। इसके अलावा नीचे आपको PDF का ऑप्शन भी दिया गया है। जहाँ से PDF पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अगर ओपन बटन पर क्लिक करना है या ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने PDF की एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आप यहाँ पर PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं, PDF फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जितनी भी सेटिंग है वो आपको ऊपर दी गई है। यहाँ पर आप किसी भी PDF फाइल को इंपोर्ट करके उसमें सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर फाइल में क्लिक करेंगे, इस फाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल सामने आ जाएगी। इसके अलावा WPS AI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। AI टूल्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मेन्यू है वो नीचे है, जैसे कि बोर्ड एक्टिविटी टूल्स है, वर्ड टू PDF से पिक्चर की किसी में भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ईजिली अपने लैपटॉप या PC में, चाहे विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं या विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेस्ट अल्टरनेटिव इसको रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।